Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So there is a popular quote of Lao Tzu that a journey of 1,000 miles begin with a single step. So the single step has been initiated by the project of Al Wasila Trust, the organization which is working towards the awareness of drug abuse, substance abuse, domestic violence, atheism, and the flip side of LGBTQ. डेफिनेटली जिस माशरे से हमारा ताल्लुक़ है उस माशरे का सोशल कैपिटल समझना बहुत ज़रूरी है और उसको समझने के लिए जो लोग उस माशरे के अंदर रहते हैं उनकी साइकोलॉजी, उनके मसले और उनके मसलों का लोकल सॉल्यूशन समझना और एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ अनदर पॉपुलर फ्रेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. सो इफ़ वी एक्चुअली एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर थीम, एक बहुत ही फाइन लाइन डिस्टिंक्शन होती है एडिक्शन और हैबिट में. So to actually dig further deeper into the dynamics and the motives of it, we have an interesting guest with us. His name is Mr. Ali Balagamwala. He is an NLP master practitioner, neuro-linguistic programming. By profession, you are a chemical engineer, has been into the industry of textile for more than 20 years, 2 decades से ऊपर का आपका exposure है, and at the same time you are a hypnotherapist. Welcome sir, how are you? Thank you Hussain, thank you for inviting me here. It's a pleasure to be here. Likewise. You have been taking clients regarding addiction, in terms of pornography, in terms of drug abuse, substance abuse. Why exactly these problems are actually occurring? क्या ये consequential है या disassociated है? Is it inbuilt within us or something that we adopt from our society? Well, इसमें देखना बहुत ज़रूरी हुसैन कि addiction होती क्या है. Addiction is basically something that you find temporary pleasure in. ठीक है ना? So it's a psychophysiological process. तो इसमें ऑब्वियसली एक फिजिकल एलिमेंट भी है, एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है, एंड विल गेट डाउन टू द बेसिक्स ऑफ इट एंड द मोर डीपर पार्ट ऑफ इट. बट एट द वेरी बेस ऑफ इट, इट्स समथिंग दैट यू फाइंड टेम्पररी रिलीफ इन, देयरफॉर यू क्रेव एंड यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू देन गिव इट अप, बिकॉज एट द वेरी बेस ऑफ इट हम ऊपर से एक जो है ना उसका वो देखते हैं कि यार addiction to whether it's pornography, whether it's drugs, whether it is alcohol, whether it is work. हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा addiction work की है, right? Whether it is religion, you know, extremism in religion is also a symptom of the same thing, right? So बात ये है कि इंसान किस चीज़ से हट के ये temporary relief अपना वो सीख कर रहा है, and at the end of the day वो survival है एक्चुअली कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, तो मैं किस तरह आगे बढ़ूं. अल्लाह मियां ने जो इंसान को बनाया है वो उसकी सोच, उसके जज्बात, उसकी रूह, उसका जिस्म, इसको जब इंटीग्रेट किया है तो हमारी एग्जिस्टेंस फॉर्म के अंदर आई है. वी एग्री, एटलीस्ट इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है वो तो इसके ऊपर काफी ज्यादा फॉस्टर भी करते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन मेथड्स टू फाइंड द एस्केप. आर वी ट्राइंग टू सस्पेंड अवर फीलिंग्स? यस वी आर. मैंने जैसे मेंशन किया ना कि हमें किसी ने कभी सिखाया नहीं ना कि हमारी जो एक इमोशन, एक बच्चा होता है ना, वो अभी थोड़ी देर पहले किसी से कॉन्वर्जेशन में वो कह रहे थे कि यू नो आई हैव अ चाइल्ड एंड यू नो जब उसको गुस्सा आता है तो वो किस तरह रिएक्ट करता है, राइट? रिएक्शन, द वर्ड रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन, देखिए 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. हम उसको करते कि मैंने ये रिस्पॉन्स दिया, मैंने ये रिएक्ट किया, हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. बट उन 2 वर्ड्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट. रिएक्शन इज जस्ट एक्शन, राइट? मेरे impulsive. Yes, impulsive, instinctual. I don't know how to do something, but it's
अंदर से जो जज्बात से चल रहा है, जो हैबिट से चल रहा है, दैट इंस्टिंक्ट, ये हो रहा है, राइट? तो वेदर you are taking that out in the forms of violence, chaos in some way. अब उस रिएक्शन को आप साइड पे कर दें, राइट? अब आ गया रिस्पॉन्स, राइट? रिस्पॉन्स क्या चीज़ है? रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फ़र्क सिर्फ यह है कि एक्शन तो दोनों में आएगा, राइट? बट यहाँ पे एक सोच का एलिमेंट आ जाता है, राइट? एंड थॉट इज समथिंग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है एज अशरफुल मखलूक़ात, राइट? कि what separates man from any All the creatures, yeah. creation is this right here, upper chamber ना. देखिए, ब्रेन का जो एक बेसिक मॉडल है, एंड ऑब्वियसली साइंटिफिकली दैट मॉडल इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, इट्स नॉट एक्चुअली कि फिजिकली 3 सेपरेशन है उसकी. 3 जोन्स हैं, द रेप्टिलियन ब्रेन, द लिम्बिक ब्रेन एंड द नियोकॉर्टेक्स, राइट? नाउ जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो तो हर क्रीचर में पाया जाता है, ऑलमोस्ट अमीबा के अलावा शायद, और चिपकली, ये वो. Is that considered as a survival part of the brain? That's the survival part of the brain, exactly. तो क्या वो एडिक्शन की वजह से ज्यादा डोमिनेट कर रहा बाकी दो yes, के ऊपर? yes, you will find कि रेप्टिलियन ब्रेन हो गया, एक हो गया लिम्बिक ब्रेन. लिम्बिक ब्रेन इज वेयर द इमोशंस आर, वेयर द एक्चुअल नर्वस सिस्टम इज. एक्चुअली जो सर्वाइवल पार्ट है ना, वो ज्यादा इधर आती है, ठीक है? एंड देन द नियोकॉर्टेक्स इज द थॉट प्रोसेस, जो इंटेलेक्ट हमारा है. नाउ इन तीनों चीज़ों को आप देख लें कि एक एक चिपकली होती है ना, वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे चल रही थी, भूख लग रही है, उसको सामने जो दिख रहा है वो कर रही है, राइट? आप ठक आवाज़ करेंगे वो लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी. एक बिल्ली है या कुत्ता है, स्लाइटली मोर इवॉल्व फॉर्म ऑफ ब्रेन, एंड उसमें आप देखेंगे कि दे हैव इमोशंस ऑल्सो. एक कुत्ते को लगता है वो दर्द फील. आपने कभी चिपकली को मारा है? आपने रोते हुए देखा है? नहीं देखा. आई मीन ऑब्वियसली मे बी एट सम लेवल उसका भी वो एक आता होगा, बट बहुत ही मिनिमल होगा. नाउ ये जो पार्ट हमारा ना, दिस इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, ENS, राइट? सो अब एक इंसान है, लेट्स से हम एनिमल किंगडम से बाहर निकल आते हैं. एक इंसान है, वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है या किसी भी किस्म की इमोशनल डिस्ट्रेस में है, और वो कहता है कि अब मैंने इसका क्या करना है. अब उसकी इंस्टिंक्चुअल जो बॉडी कह रही है ना, वो ये कह रही है कि भाई रिएक्शन आएगा, राइट? बिकॉज वो जो सिस्टम है, इट्स वायर्ड टू रिएक्ट. सामने से डेंजर आ रहा है, सामने आपके शेर आ गया, आपने भागना है या लड़ना है, राइट? फाइट और फ्लाइट, राइट? या आपने फ्रीज हो जाना है. दैट्स लाइक द एक्सट्रीम केस ऑफ इट. सो नाउ फाइट और फ्लाइट में क्या होता है कि आपकी बॉडी इज प्रोड्यूसिंग कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन एंड सेवरल अदर फनी साउंडिंग नेम्स जो हैं. नाउ ऑल दीज आर देयर टू मेक यू सर्वाइव. आपको कह रहा है कि भाई भागो यहां से. एट दैट पॉइंट आपको यू नीड ब्लड इन योर लिम्स टू आइदर फाइट और रन, राइट? तो आप जब एक इंस्टिंक्चुअली किसी उसमें होते हैं, तो आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ पेंट अप एनर्जी आना शुरू हो जाती है, नर्वस एनर्जी जिसको कहते हैं. दैट्स बिकॉज वी आर डिजाइन टू रन अवे और वी आर डिजाइन टू फाइट. तो आप रोडों पे देखेंगे कि जो रोड रेज होता है वो भी वही है, बिकॉज उनको कभी सिखाया नहीं गया कि अपनी इस इमोशन को, मुझे साथ वाले ने अगर साइड मार दिया तो आई हैव एन चॉइस देयर ना, कि भाई जाने दो. So by default, man is designed to get addicted. Okay, that might be saying कि यार I have no choice in that. Yeah, right? But we have a free will as well. We have a free will as well. That's where your brain comes ना. अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम. हमने आपको एक हाईएस्ट स्टैचर का एक क्रीचर बनाया है ना. सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन. हमने आपको लोएस्ट ऑफ द लो पे लेके आए. नाउ दिस इज अ गैप. दिस इज दैट पोटेंशियल गैप दैट यू हैव बिल्ट इन. आपके पास चॉइस, आप यहाँ पे चलते रहो ना, कोई मसला नहीं. आप अपनी डिजायर्स पे चलते रहो, आप अपनी इंस्टिंक्ट पे चलते रहो, आप अपनी एक होता है ना जो आया उस पर रिएक्ट करते रहो. और आप इधर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, राइट? यू हैव टू मेक द राइट एक्शंस, एंड दोज एक्शंस विल नॉट कम इंस्टिंक्चुअली. उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोच लगानी पड़ेगी. बिकॉज इसके आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं
इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात। अब आप देखें आमनू और अमिलुस स्वालिहात दो चीज़ें आ गई। अमिलुस स्वालिहात इज जो अच्छे काम करते रहे, काम इज एक्शन। तो हमने एक्शन कह दिया कि भाई एक्शन तो इंस्टिंक्ट में भी आ रहा है, रिएक्शन में भी आ रहा है और रिस्पॉन्स में भी आ रहा है। सोच, ठीक है ना। ईमान, ईमान एक इंसान तभी ला सकता है जब वो कुछ सोच के करे, है ना। सो नाउ ईमान इज एक्चुअली थॉट एंड आमिल सवालियात उस थॉट से निकल रहे ना। आप ये नहीं कहते यार मैं आई बिलीव और आप करें कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ना। मुझे इस पे एक और थॉट आपकी बात से है कि इफ वी एक्चुअली पुट दैट जो हमारे यहाँ एक एडिक्टिव सोसाइटी बन चुकी है in the form of maybe for few Netflix is an addiction, for few work is an addiction. Yes. So if I actually make a pyramid of it, तो हर levels के ऊपर किसी ना किसी form की addiction है and we are into it, maybe we are aware of it, maybe we are not. क्या reason है that we are so much attuned into addiction? Number one. Number two, इसका breakthrough कैसे निकालें? Okay, so now how are we going to break through, right? So इसमें response का बहुत बड़ा factor जो हमने establish कर लिया, right? Now that response is saying कि यार जिंदगी का कोई मकसद होगा तो सोच आएगी ना। मतलब सोच किस चीज से आएगी? आपकी जिंदगी में अगर कोई पर्पस है, कोई पाथवे है, कोई समथिंग यू नो, वरना तो वही है ना, आप यहां से एक स्टिमुलस आया, आपने उसको रिएक्ट कर दिया, ठीक है काम चल रहा है, कोई मसला नहीं है। नाउ आपने देखना है कि भाई मेरी जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है। व्हाई हैव आई बीन क्रिएटेड? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि वी हैव क्रिएटेड मैन एंड जिन टू वर्शिप, राइट। सो योर बेसिक पर्पस इज द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। Okay, from your personal experience, आप because you are into coaching and consulting as well, कोई ऐसा client आपके पास आया who was so much involved into a particular kind of addiction, let's say drug abuse हो गया, and he or she has that awareness कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है, तो preventive measures क्या हो सकते हैं? ओके, एक मेरे पास क्लाइंट आया, मुझे सिगरेट छोड़नी है, राइट। ओके, मैं 30 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, 10 साल की उम्र से सिगरेट पी रहा हूँ, राइट। सो यू नो एंड एट दैट पॉइंट 40 समथिंग यू नो, एंड सिगरेट छोड़नी है। बट दैट क्लाइंट इफ यू लुक एट इट was also dealing with pornography, was dealing with compulsive cleaning habits, right? Was dealing with काम पे स्ट्रेस ज्यादा हुआ, काम छोड़ दो, राइट। नौकरी बदल दो, राइट। आई कैन नॉट डील विद एक एवेन्यू नहीं है रिस्पॉन्ड करने की। यस, सो नाउ दीज आर ऑल रिएक्शंस ना। बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे जो इमोशनल रेगुलेशन है वो क्या है? इमोशनल रेगुलेशन यू कैन फाइंड वन इन पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे हमने कहा कि भाई आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। आप एक आम आदमी को लें, वो भाई मेरा गोल है मेरे बच्चे जो है ना पेट भर के खाना खा लें और मेरी जेब में इतने पैसे हों और मेरे गुटके के पैसे निकल आए, बस, ठीक है ना, एट द मोस्ट, राइट। एक बेसिक, आई एम ऑब्वियसली सिंप्लीफाइंग इट, बट ये है कि भाई यार मेरा एक सर्वाइवल ही चल रहा है, राइट। तो मुझे उससे आगे तो सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा, राइट। सो नाउ अगर उससे ऊपर देखें, सक्सेस किसके पास आती है? सक्सेस उसी के पास आती है जिसके जिंदगी में कोई मकसद होता है, वो आगे सोचता है अभी तो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। क्लैरिटी ऑफ नीड्स भी नहीं होती, क्लैरिटी ऑफ नीड्स भी नहीं होती। नाउ द क्वेश्चन इज, एंड एट सम बेस लेवल हम सब इसी के थ्रू जाते हैं, राइट। सो नाउ आपने देखना है, अच्छा, और इसमें अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं तो बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बट ट्रॉमा आता है, यू नो ग्रीफ आ जाता है, हाँ बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो इट्स नॉट दैट, अब ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा एक वुंड है ना। Trauma is an inner psychological wound. So trauma is not something that has happened to you. It's the feeling of that experience of the thing that has happened to you, right? So दो लोग एक ही experience के through गुजर सकते हैं and they may respond differently. So where exactly this pain and pleasure principle comes in this situation, which is very popular. For example, कुछ लोग काम इसलिए करते हैं कि उन्हें काम करने का शौक है, right. कुछ इसलिए करते हैं कि वो किसी और चीज को उससे escape या वे आउट क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए इंसान, you're right, पेन से भी भागता है और प्लेजर की तरफ भी जाता है। Majority of us purely go away from pain, right? Because that is the instinct. प्लेजर तो तब आता है जब आपको पता हो कि प्लेजर किस चीज में आपने ढूंढना है, राइट। वेरी फ्यू पीपल विल डू ड्रग्स आउट ऑफ प्लेजर,
most people are at some subconscious level doing it because they want to feel differently from what they're feeling. It might be that you go to, like a teenager goes to a party, right? Uske dost sare hain. Now he's nervous, he's feeling a lot of pressure, social pressure chal raha hai. Now he wants to be able to belong, right? And so वो कहता है कि how do I change this? कोई कहता है अच्छा यार ये सिगरेट पी लो, ये मैरिजुआना की वो है, ये LSD है, ये एक्सटेसी है, ये अल्कोहल है, राइट? तो द फर्स्ट थिंग मे बी एक थोड़ा सा वर्क है, आई वॉन्ट टू बिलोंग, तो यू स्टार्ट डूइंग दैट. You regulate yourself first of all by being part of something, right? Tribe. Being part of a tribe, right? So connection बहुत ज़रूरी है, right? जब इंसान दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, right? Support सीख करता है. Whether it's family, whether it's friends, whether it's a religious mentor, whether it's a work mentor, whether it's a therapist. तो आप कहीं ना कहीं अपना वो एवेन्यू ढूंढ रहे हो ऑफ रेगुलेशन, बट that's an unhealthy way of regulating, na? If you purely say कि यार a lot of people are addicted to love. Okay, what? They are addicted to love because उनके लिए the concept of being in love is actually more important than the actual process. Okay. Right? That state. That state. Okay. Because उस state से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. आपको डोपामीन मिल रहा है, which is the प्लेजर सीकिंग केमिकल, आपको ऑक्सीटोसिन मिल रहा है विच इज अ कनेक्शन केमिकल, आपको दूसरी चीजें मिल रही हैं दैट मेक्स यू फील लाइक यू आर पार्ट, वो इट मे बी मेक्स यू फील सेफ. दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एन एडिक्शन, अ वेरी आई वुड से यूनिक फॉर्म ऑफ लेकिन इससे उस इंडिविजुअल के अलावा आसपास के लोग तो अफेक्टेड नहीं हैं, तो क्या दिस शुड बी प्रोसीडेड फर्दर या इसको भी आंसर करना चाहिए? देखिए आपने जैसे कहा ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड एक्सेप्ट फॉर द रिमेम्बरेंस वाला, वो तो कुरान में हमें एक वाज़ेह तौर पे कहा गया. तो अब और उसमें भी रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह का भी एक वो है कि आप किस तरह कर, आप सारा काम छोड़ के आप जो है ना किसी जंगल बैबान में बैठ जाएं तो वो भी यू नो मुनासिब नहीं है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं भाई ये जिंदगी जीनी है तुमने, ठीक है ना, अगर तुमने एस्केप कर दिया वहां से तो कोई फायदा नहीं. सो नाउ टू रेगुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू बिलोंग. You first of all need to understand what's going on, right? If you're not aware कि मेरी जिंदगी में किस चीज से मैं भाग रहा हूँ तो फायदा ही नहीं ना. अगर हम इसको बिल्कुल आसान जबान में किसी को समझाना चाहें कि इमोशनल रेगुलेशन है क्या, एडिक्शन है क्या, और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं ऐसे इंसान को जो वाकई में गुटखे की या फिर सिगरेट की या नशे की लत में इस वक्त है और वो चाहता है वो उससे बचे, राइट, उस तक ये हम बात उसके जहन में कैसे नशोनुमा कर सकते हैं? ओके, तो पहला स्टेप तो होगा अवेयरनेस कि यार मैं जिस चीज को यूज कर रहा हूं वो क्या है और मैं किस चीज से टेम्परेरी रिलीफ चाह रहा हूं. ठीक है, ये अवेयरनेस हो गई. ये एक दरिया है सामने आपके, राइट, इमोशंस का एक दरिया है ना. हम अक्सर उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, राइट, हम उसके ऊपर एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं. उस दरिया के अंदर आपने गुजर के जाना है, राइट, आपने उसको फुली एक्सपीरियंस करना है, राइट, एंड एक्सपीरियंसिंग इट आपने फिर यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट टेक्स यू टू द अदर साइड. देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गो टू द अदर साइड ना. आप अगर ये मेटाफर को ले लें कि एक दरिया आपके बीच में है और दूसरे किनारे पे अगर आपको पता ही नहीं कि क्या है तो आप दूसरे किनारे पे जाओगे क्यों, दरिया में गुजरोगे क्यों, राइट? So you have to be able to find that thing that pulls you to the other side. And when you get to the other side, साथ में आपको support चाहिए लोगों का, right? That connection with people in a healthy way, right? गोद में उठा के कोई ले जाए वो नहीं, कोई हाथ पकड़ के सहारा दे दे, that is the support you need, right? And then you have to realize कि भाई मेरी environment में वो क्या क्या ट्रिगर्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ये फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट? अगर मुझे किसी चीज़ का गम है तो किस चीज़ का गम है, राइट? अगर मुझे किस चीज़ का डर है तो किस चीज़ का डर है, राइट? सो यू हैव टू लुक एट इट. अब कुछ लोगों के लिए बड़े सरफेस लेवल चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के लिए बहुत डीप ट्रॉमास होंगे, राइट? सो ऑब्वियसली हर इंसान का एक सिंगल फॉर्मूला नहीं हो सकता. एडिक्शन कैन आल्सो कम बैक विद अ वेंजेंस. बिल्कुल ऐसा है. वो होता है ना, शराब खाने में एक इंसान बैठा है तो चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं से टेम्प्ट होगा ना,
राइट? आपकी इन्वायरमेंट में सब सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो आप टेम्प्ट होंगे. मैंने 18 साल पहले तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट छोड़ी थी. आउट ऑफ द 10 people 9 people smoked, राइट? मैंने छोड़ दी, एक ने कभी स्टार्ट ही नहीं की थी अल्हम्दुलिल्लाह. जब हम कोई भी चीज करते हैं उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे हम पहले बात कर रहे थे रिस्पॉन्स की, राइट? नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? द एबिलिटी टू चूज अ रिस्पॉन्स, राइट? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्पाइडरमैन का वो एक वो है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको उल्टा कर दें, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट ग्रेट पावर. यस, जब आप रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होंगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली पावर होगा. द पावर टू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ, राइट? द पावर टू do things the way you want them, to make your world the way you want it. अवेयरनेस ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ सोशल इश्यूज की वैसे ही बड़े खसारे के अंदर है, right? डेफिशिएंसी के अंदर है. तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट आवर सोसाइटी टू हेल्प अस इन आवर जर्नी? ओके, सोसाइटी पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्चुअली क्रिएट दोज वेन्यूज ऑफ, एक तो पहले तो ना वो स्टिग्मा हटाना कि यार मेंटल हेल्थ हो गई या ड्रग अब्यूज हो गया, जो भी हो गया, उसके साथ एक स्टिग्मा है, यार ये तो पागल है, ये तो चर्सी है, राइट? नहीं भाई, अगर कोई किसी वजह से एक चीज में मुब्तला हो गया, नाउ यू हैव टू गिव देम दैट स्पेस, दैट एबिलिटी टू गेट आउट ऑफ इट. सर देखें यहाँ भी टाइप कास्टिंग है वैसे. लेबल फौरन लगा देते. लेबल देखें, लेबल तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है ना. कोई भी सोसाइटी में चले जाए, हमारी सोसाइटी नहीं, कहीं पे भी चले जाए, इंसानी फितरत है. ये ऐसा है, ये वैसा, ये वो है, ये है. आप जब अपने आप को लेबल के बाहर निकालेंगे ना, जब देखें इंसान कहता है कि आई एम एन एडिक्ट, एक इंसान कहता है आई एम समवन हु हैज एन एडिक्शन टू समथिंग. देखें ये प्रोग्रेशन कम होता जा रहा है. आप अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंस है. नाउ बात वही है कि डिफरेंट, जिस तरह आप एक इंसान को रोटी खिला रहे हो ना, वो बहुत अच्छा सवाब का काम है, राइट? इसी तरह आपने उसकी डेवलपमेंट पे भी जो खर्चा करना है वो भी एक सवाब का काम है. ये एक इंसान का काम नहीं है, ये गवर्नमेंटल लेवल पे, ये सोसाइटल लेवल पे, ये रिलीजियस लेवल पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे, ये एक पूरा चेन चलता है. एंड दैट इज हाउ वी कैन transform our society into a stable society, into a progressive society that has a purpose, right? Great. Thank you so much, Mr. Ali Balingawala. It was an amazing discussion. ठीक है, 3 से 4 points कुछ मेरे लिए भी बड़ी यूनिक थे, and I'm sure हमारे जो viewers हैं उनके लिए भी होंगे. So number 1 starting, अगर मैं इसके check away points देखूँ इस podcast के, so number 1 is the best way you can actually have the arsenal, the hathiyar, the औजार to fight with any of the form of addiction is to have the understanding of your needs, first off. Second, be very clear about your emotional regulation. And number 3, try to have your presence उन लोगों में जो आपका support group बन सकता है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. Thank you so much.